डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं, लेकिन उतनी ही देर में वहाँ पर लिटरली थैनोस आ जाता है। सभी एवेंजर्स उसे रोकने की ट्राई करते हैं, बट फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टोनी गार्डियंस के साथ बात कर रहा था। जी हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि टोनी को बता रहे थे कि सब में इन्फिनिटी स्टोन्स तुम्हारे पास आ चुके हैं, सो उसे मुझे दे दो। लेकिन टोनी उन लोगों को मना कर देता है एंड देन वो सभी एवेंजर्स को एक चीज़ दिखाता है, यानी कि सब इन्फिनिटी स्टोन्स, जिसे उसने हर सिक्योरिटी में रखा हुआ था। बट तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लैक विडो एवेंजर्स टावर में छुप छुप कर आ रही थी, जो कि सभी एवेंजर्स से छुप कर लिटरली उन इन्फिनिटी स्टोन्स के पास पहुंच जाते हैं। वो वहाँ की सभी सिक्योरिटीज़ को ब्रेक कर देते हैं एंड सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने बैग के अंदर पैक कर देते हैं। बट उतनी ही देर में वहाँ पर हमारा आयरन मैन पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पर स्कैन करते ही देख लेता है ब्लैक विडो को। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी एंड ब्लैक विडो के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। टोनी समझ नहीं पाता है कि क्यों विडो ऐसा कर रही है, बट तभी सभी इन्फिनिटी स्टोन विडो को सिग्नल देता है कि अगर हम लोग, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन अगर टोनी के पास रहेंगे देन टोनी उसका बहुत बुरा इस्तेमाल करेगा। एंड जिसी वजह से ही विडो वहाँ से भाग जाती है, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन को लेकर। लेकिन फिर भी सभी इन्फिनिटी स्टोन उसे वीक कर रहे थे। बट उतनी देर में वहाँ पर फैल्कन आ जाता है, जो कि फैल्कन को तो आसानी से विडो हरा देती है एंड आगे निकल जाती है। बट जैसे ही वो आगे जाती है वहाँ पर हॉकाई एंड कैप मिलते हैं। विडो कैप एंड हॉकाई को समझाने की ट्राई करते हैं, बट फिर भी वो लोग फाइट करते हैं एंड देन वो उन दोनों को हरा कर भी आगे पहुँच जाते हैं जहाँ पर थॉर था। थॉर एक्चुअली में ब्लैक विडो के साथ ही था। बट तभी वहाँ पर हल्क की एंट्री होती है। विडो सारी बातें हल्क को बताती है कि अगर टोनी के पास इन्फिनिटी स्टोन रहेंगे देन वो उसका बुरा इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से वो लोग हल्क को भी अपनी टीम में ले लेते हैं। एंड देन हमारा थॉर एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट करता है सीधा हेमडाल के पास जाने के लिए, क्योंकि विडो हेमडाल को सभी इन्फिनिटी स्टोन पकड़ने के लिए देने वाली थी, यानी कि प्रोटेक्ट करने। बट हेमडाल भी बुरा निकला, यानी कि अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन आए देन वो ओडिन को मार देगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लैक विडो वहाँ से भी भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस अर्थ पर आते हैं वहाँ पर गार्डियंस पहुँच जाते हैं एंड गार्डियंस वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए आए थे। एंड इसी वजह से उन लोगों के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट तभी विडो को सिग्नल मिलता है कि अगर गार्डियंस के पास इन्फिनिटी स्टोन आए देन वो पूरे के पूरे अर्थ को ही ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाएंगे। एंड इसी वजह से ब्लैक विडो उन लोगों को इन्फिनिटी स्टोन नहीं देती है एंड उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर थॉर अकेला फाइट कर रहा था, बट उतनी ही देर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हमारा कैप एंड बाकी के एवेंजर्स पहुँच जाते हैं विडो की हेल्प करने के लिए। एंड विडो सबसे पहले तो टोनी को सॉरी बताती है कि मैं यहाँ से इन्फिनिटी स्टोन को चुरा कर भागी हूँ। बट तभी सभी एवेंजर्स मिलकर उन गार्डियंस के साथ फाइट करते हैं एंड एक मशीन की हेल्प से उन सभी को वापस से अपने स्पेसशिप में भेज देते हैं। एंड तभी टोनी बताता है कि तुमने इन्फिनिटी स्टोन को यहाँ पर लाकर अच्छा किया, बिकॉज अगर मेरे पास इन्फिनिटी स्टोन रहते तो मैं ही कुछ उल्टा काम कर देता। एंड जिसकी वजह से उन लोगों को पता था कि इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ एक ही बंदे के पास सेफ रख सकता है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड जब विडो डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी स्टोन देने के लिए जाते हैं तब उसे लगता है कि वो इसका बुरा इस्तेमाल करेगा। बट तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तरह से बोलता है कि नहीं, मैं इन्फिनिटी स्टोन का कुछ भी बुरा इस्तेमाल नहीं करूँगा। एंड वो ब्लैक विडो को देने वाले थे, बट उतनी ही देर में वहाँ पर आ जाता है डोरमामू। एंड डोरमामू सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने की बात करता है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लैक विडो को वो इन्फिनिटी स्टोन्स साइन दे रहे थे कि तुम लोग मुझे यूज़ कर लो, इन्फिनिटी स्टोन बता रहे थे कि तुम मुझे यूज़ कर लो। बट फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल रखी हुई थी, बट कंट्रोल छूट जाता है एंड विडो सभी के सभी इन्फिनिटी स्टोन को अपने अंदर इंक्रीज़ कर देती है। एंड जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, हमारी विडो लिटरली उस डोरमामू को सिर्फ एक ही अटैक में वापस से अपने यूनिवर्स में भेज देती है। एंड जो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से विडो को लगता है कि वो अब क्वीन है एंड वो ही इसका बुरा इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को ख़त्म कर देने वाली है। बट तभी सभी एवेंजर्स मिलकर उसे समझाते हैं। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने के लिए जाता है। एट दैट टाइम विडो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी अटैक कर देती है एंड उसे नीचे गिरा देती है। एंड एक्चुअली में ब्लैक विडो ने थॉर को बता कर रखा हुआ था कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स मेरे ऊपर हावी हो जाए एट दैट टाइम तुम मुझे टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर भेज देना ताकि मैं वहाँ पर कैद रहूँ। एंड थॉर पहले तो ना बताता है, लेकिन फिर विडो की बात सुनकर वो उसे टेलीपोर्ट करने वाला था।
बट तभी वो बताता है कि ब्लैक विडो तुम अपने ऊपर काबू कर सकते हो, एंड देन ब्लैक विडो अपने ऊपर काबू कर लेती है एंड वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा थैनोस पहुँच जाता है, जिसके पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स पहुँच जाते हैं एंड सभी अवेंजर्स एक साथ में उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता है बिकॉज उसके पास थे सभी के सभी इन्फिनिटी स्टोन्स एंड लिटरली वो वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करके ऊपर उठ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि वो इन इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से अवेंजर्स की कैसे आवाज़ लगा।